हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की निकली हुई कुछ पोस्ट के बारे में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। अगर आप उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए जो कि है wii.gov.in, तो ये वाली वेबसाइट, ये वाली पेज आपको मिलेगी। इस पेज में अगर आप नीचे आए तो अनाउंसमेंट्स के अंडर में जो पहली न्यूज है, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन वेरियस पोजीशंस, इसको क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर मिल जाएगी। मैंने एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर आपके लिए खोल के रखी है, ये आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे बाद में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या लिखा है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में अगर आप जाए तो पहली जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट आईटी एंड आरएस और जीआईएस। पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 6 में ये आती है, ₹34,400 टू ₹1,12,400। नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी एक है, एससी के लिए एक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये ग्रुप बी में आती है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास बीएससी सीएस आईटी रिमोट सेंसिंग जीआईएस डेटा साइंस। अगर आप इनमें से किसी में भी बीएससी किए हैं या बीसीए या बीई या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप एलिजिबल हैं। और फर्स्ट क्लास बीएससी along with post graduate diploma in computer science और फर्स्ट क्लास 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन सीएस और आईटी। अगर आप इनमें से कोई भी किए हैं तो आप एलिजिबल है। टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग पोस्ट की बात की जाए तो उसका भी लेवल 6 ही है, ₹34,400 टू ₹1,12,400 सैलरी होगी आपकी। एक ही पोस्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो ग्रुप बी में आती है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास 3 year फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर और फर्स्ट क्लास बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और बैचलर इन आर्किटेक्चर डिग्री अगर आप कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की बात की जाए ऑडियो विजुअल के लिए तो ये भी लेवल 6 में ही आता है, ₹34,400 टू ₹1,12,400 आपकी सैलरी होगी। एक ही पोस्ट है, ये भी ग्रुप बी में आती है। क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास बीएससी सीएस आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स और बीसीए बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस या विजुअल कम्युनिकेशन। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स कर चुके हैं तो आप एलिजिबल है। या फिर फर्स्ट क्लास बीएससी अलॉन्ग विथ मिनिमम 1 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिजिटल फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग या साउंड रिकॉर्डिंग। अगर आप इनमें भी कोई भी कर चुके हैं तो आप एलिजिबल है। या फिर फर्स्ट क्लास 3 year फुल टाइम डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और डिजिटल फोटोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक्स और वीडियो एडिटिंग और साउंड रिकॉर्डिंग। अगर आप अगले पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन जो कि फील्ड में आती है, इसका लेवल 2 है और सैलरी होगी ₹19,900 टू ₹63,200। एक ही पोस्ट है, ग्रुप है सी। इसके लिए अगर आप SSSC या HSC या 12th इन साइंस विथ 60% किए हैं एग्रीगेट में तो आप एलिजिबल है। एंड मिनिमम 1 year डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ड्रॉट्समैन और लैंड सर्वे आर्किटेक्चर। यानी कि आपके 12th में साइंस होने चाहिए और एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए और मिनिमम 1 year डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग या ड्रॉट्समैन या लैंड सर्वे आर्किटेक्चर में होनी चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट की बात की जाए तो ये लेवल 4 में आती है। सैलरी होगी ₹25,500 टू ₹81,100। दो पोस्ट है, ग्रुप सी में आती है ये।
इसके लिए 10+2 होना जरूरी है, और स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 और 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होने चाहिए इंग्लिश और हिंदी कंप्यूटर में। अगली पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड की, असिस्टेंट ग्रेड 3। ये भी लेवल 2 में आती है। आपकी सैलरी होगी ₹19,900 टू ₹63,200 में। एक ही पोस्ट है, ग्रुप सी है ये, और इसके लिए भी आपका 10+2 होना चाहिए एक रिकग्नाइज बोर्ड से, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 और 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी इन कंप्यूटर। ड्राइवर की पोस्ट भी एक आई है जिसकी ग्रेड ऑर्डिनरी ग्रेड है, लेवल 2 है इसका लेवल, और सैलरी होगी ₹19,900 टू ₹63,200। एक ही पोस्ट है। ग्रुप सी के लिए 10th स्टैंडर्ड करना जरूरी है, और मस्ट हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बोथ लाइट एंड हेवी व्हीकल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट एंड हेवी व्हीकल्स फॉर एटलीस्ट 3 years। यानी कि आपका 10वीं रहना जरूरी है, और एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है बोथ लाइट एंड हेवी व्हीकल्स के लिए, और 3 साल की एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कुक की पोस्ट भी एक आई है जो लेवल 2 की है, ₹19,900 टू ₹63,200। 3 पोस्ट है। इसके लिए हाई स्कूल विद डिग्री और डिप्लोमा इन कुकरी होना चाहिए कोई भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस हो तो बहुत डिजायरेबल है एज अ कुक और बेयरर इन एनी रेप्यूटेड होटल और ऑर्गेनाइजेशन। आखिरी पोस्ट है लैब अटेंडेंट की, जो लेवल 1 में आती है। सैलरी होगी ₹18,000 टू ₹56,900। 5 पोस्ट है। ग्रुप सी में आती है ये। इसके लिए भी SSSC या HSC या 12th स्टैंडर्ड में साइंस रहना जरूरी है, और एग्रीगेट आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, और 10th या मैट्रिकुलेशन या SSC में 60% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में, और आपका सर्टिफिकेट और डिप्लोमा रहना चाहिए लाइब्रेरी साइंस, लैब टेक्नोलॉजी और IT में कोई भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे लिखी है द हेडक्वार्टर्स फॉर द अबव पोस्ट इज WII देहरादून। Selected candidates are liable to serve at any location within India as decided by the institute. Separate applications should be submitted along with prescribed fee for each post if a candidate wishes to apply for more than one post. यानी कि अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो आपको अलग पोस्ट करनी होगी एक एक एप्लीकेशन, और उसके लिए अलग से फी देनी होगी एक एक एप्लीकेशन के लिए। एज लिमिट की बात की जाए तो टेक्निकल असिस्टेंट IT RS और GIS के लिए मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम है 28 साल। टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए भी मिनिमम है 18 साल, मैक्सिमम है 28 साल। टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियो विजुअल के लिए है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 28 साल। टेक्नीशियन फील्ड के लिए है 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 28 साल। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए मिनिमम है 18 साल, मैक्सिमम है 27 साल। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए मिनिमम है 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 27। ड्राइवर जो कि ऑर्डिनरी ग्रेड में आती है उसके लिए भी मिनिमम है 18 साल, मैक्सिमम है 27 साल। कुक के लिए भी मिनिमम है 18 साल, मैक्सिमम है 27 साल, और लैब अटेंडेंट के लिए मिनिमम है 18 साल, मैक्सिमम है 28 साल। रिलैक्सेशन इन केस ऑफ एज होगी SC ST और OBC के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा है कि आपको एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड में टू द रजिस्टर्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चंद्राबनी देहरादून 248001 उत्तराखंड, ये वाली एड्रेस में करनी है स्पीड पोस्ट। और सुपरस्क्राइब होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, यानी कि जो पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं वो वहां पे लिखी होनी चाहिए एनवेलप पे। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है आपकी 6 जनवरी 2025। The applications from Indian citizens residing abroad and those from Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, State Union Territories in Northeastern Region, Ladakh, Panji subdivision of Chamba,
लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में अगर आप है तो आपके लिए एप्लीकेशन है 13 जनवरी 2025 तक। अगर आप आगे बढ़े तो आप देखिएगा, अगर आपकी वेरिफिकेशन में आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स फेक या फॉल्स हो तो आपको एग्जामिनेशन से डिबार किया जाएगा। अगर आप SC ST OBC के भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स फेक या फॉल्स अवेल करें तो आपको फ्रॉडुलेंट केस दी जाएगी और आपका एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपका क्वालिफाइंग डिग्री या सर्टिफिकेट में ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी कि GPA सिस्टम है परसेंटेज के जगह, तो आप प्लीज उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिएगा अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लिए जैसे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में करते थे अपने अपने, वैसे ही आपको आपका GPA परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यहाँ लिखा है द डायरेक्टर WII रिजर्व्स द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द पोस्ट और नॉट टू फिल एनी और ऑल द एडवर्टाइज पोस्ट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। यानी कि कोई भी पोस्ट बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है, या कोई भी एडवर्टाइज्ड पोस्ट फिल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर के पास ही है। अप्लाई करने का प्रोसीडियर की बात की जाए तो लिखा है नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹700, ब्रैकेट में लिखी है ₹1000 ओनली। अगर आप यहाँ पे थोड़ी डिस्क्रिपेंसी है, इसको क्लियर करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही लिखा है और ईमेल भी लिखी है। अगर आप यहाँ पे कांटेक्ट करें तो जरूर आपको पता चल जाएगा ये डाउट के बारे में कि ₹700 है एप्लीकेशन फी या ₹1000 है। उसको आपको डिमांड ड्राफ्ट में इन फेवर ऑफ द डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में अलॉन्ग विथ योर एप्लीकेशन सबमिट करना है। अगर आप SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट है तो आपको कोई फी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट है तो आपको फी देनी है। यहाँ पे लिखा है द एप्लीकेशन ड्यूली सबमिटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स शैल बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, technical, professional experience, age proof, claim of belonging to SC, ST, OBC, EWS, etc. in a sealed envelope indicating the name of post applied for on the top of the envelope in capital letters. यानी कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक सील्ड एनवेलप में देनी है और नेम ऑफ पोस्ट आपको एनवेलप के ऊपर कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अगर आप SC ST OBC में होते हैं तो आपको अपनी कास्ट सब सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशन को मान के जो सर्टिफिकेट है उसको आपको देनी है। ध्यान रहे द रीसेंट OBC सर्टिफिकेट शुड नॉट बी मोर देन 1 year ओल्ड। अगर आपकी सर्टिफिकेट लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज में है तो आप प्लीज उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें बाय अ गजेटेड ऑफिसर और फिर सबमिट करें। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपको भी अपना सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड जो प्रोफोमा है उसमें सबमिट करना है। द competent authority shall be a medical board duly constituted by the central या स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक ईच एप्लीकेशन के लिए आपको अलग से डिमांड ड्राफ्ट देनी होगी और सबके और ईच एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देनी होगी डॉक्यूमेंट्स की। सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रीनिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जितने स्क्रीनिंग कमिटी शॉर्टलिस्ट करेगी सारे एप्लीकेशंस को और ओनली द कैंडिडेट्स रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमिटी को रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन आपकी देहरादून में ही होगी। आप इसके लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक करते रहे और आपको आने जाने की व्यवस्था अपने आप करनी होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट होगी आपकी परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटिव रिटन टेस्ट के माध्यम से। टायर 1 एग्जामिनेशन में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको टायर 2 एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। MCQ क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क के होंगे करेक्ट आंसर के
और अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 मार्क डिडक्ट किए जाएंगे। अगर आप ग्रुप सी या ग्रुप डी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड नॉन गेजेटेड पोस्ट ऑफ ग्रुप बी, तो आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अगर आप कोई रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस में है, परमानेंट या टेम्पररी, तो आपको एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सबमिट करनी होगी, जो कि हेड ऑफ द ऑफिस या डिपार्टमेंट से लिखवाना पड़ेगा। अगर आप कोई भी मिसकंडक्ट करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जरूर पढ़ लीजिएगा ये सारे चीजें। हाँ, याद रहे, अगर आप कोई भी मिसकंडक्ट करते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको परमानेंटली या स्पेसिफाइड पीरियड के लिए WII की कोई भी एग्जामिनेशन और सिलेक्शन से रोक लिया जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एम्प्लॉयमेंट से रोक लिया जाएगा। अब अगर बात करें एग्जामिनेशन की स्कीम के बारे में, तो टेक्निकल असिस्टेंट IT RS GIS या इंजीनियरिंग या ऑडियो विजुअल का के लिए 2 पेपर होगी, 3 घंटे का एग्जाम होगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 है। पहला पेपर में MCQ आएगी 200 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस आएगी सब्जेक्ट या डोमेन स्पेसिफिक, और 100 क्वेश्चंस आएगी जनरल एबिलिटीज में। जनरल एबिलिटीज के अंडर में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, इस सारे में 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। अगर और फिर पेपर 2 होगी आपकी ऐसे इन इंग्लिश और हिंदी में। से इन इंग्लिश और हिंदी आपकी 1 घंटा की एग्जाम होगी और मैक्सिमम मार्क्स 50 होगी। टेक्नीशियन फील्ड की बात करें तो ये भी रिटन एग्जामिनेशन होगी MCQ टाइप, और 100 क्वेश्चन आएगी जनरल एबिलिटी में। उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश आएगी। सारे में 25-25 क्वेश्चन आएंगे, और ये 2 घंटा की एग्जाम होगी और 100 मार्क्स होंगे। अगर आप इस पे क्वालिफाई करते हैं तो आपकी टायर 2 स्किल या ट्रेड टेस्ट होगी। The topics will cover knowledge of basic field equipments, geographical area, terminology used in landscape ecology, landscape architecture and basic knowledge of computer and IT. इसमें टाइम मेंशन नहीं है, नंबर मैक्सिमम मार्क्स 50 है। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो रिटन एग्जामिनेशन होगी MCQ बेस्ड, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, सारे कंपोनेंट्स के 25 क्वेश्चंस आएंगे। 2 घंटा की एग्जाम होगी और मैक्सिमम मार्क्स 100 होगी। टायर 2 में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट होगी, जो कि 1 घंटा की होगी और मैक्सिमम मार्क्स 50 होगी। असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात की जाए तो आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगी MCQ बेस्ड, 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, सारे क्वेश्चंस आएंगे। सारे कंपोनेंट्स में क्वेश्चंस आएंगे 25, और आपका टाइम होगा 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स होगा 100। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, जो कि 10 मिनट की होगी और मैक्सिमम मार्क्स होगा 25। अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा MCQ बेस्ड, 30 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। टाइम होगी 1 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स होगी 30। और पेपर 2 होगी आपकी, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा RTO ऑफिस से। इसका टाइम एग्जाम कमेटी डिसाइड करेगी, मैक्सिमम मार्क्स 70 होगी। कुक की बात की जाए तो रिटन एग्जामिनेशन होगी आपकी, 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। इसका भी टाइम 1 घंटा है और मैक्सिमम मार्क्स 30 है। पेपर 2 होगी आपकी कुकिंग पे, इसका टाइम कमिटी डिसाइड करेगी और मैक्सिमम मार्क्स 70 होंगे।
अगर लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपकी भी रिटन एग्जामिनेशन होगी। 100 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश। सब कंपोनेंट्स में 25-25 क्वेश्चन आएंगे। टाइम होगी 2 आवर्स और 100 मार्क्स रहेंगे। अगर आप ये टायर 1 वाली एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आपकी टायर 2 वाली एग्जाम होगी, जिसमें टॉपिक्स पूछे जाएंगे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स और नॉलेज अबाउट बेसिक लैब इक्विपमेंट, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैब इंस्ट्रूमेंट्स। इसका टाइम एग्जाम कमेटी डिसाइड करेगी। मैक्सिमम मार्क्स 50 है। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगी एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, और आपके पास ऑप्शन होगी इधर हिंदी या इंग्लिश में आंसर करने की। लेवल ऑफ द क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपका क्वेश्चंस की लेवल वर्क प्रोफाइल के हिसाब से होगी। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगी। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, और अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 मार्क आपकी डिडक्ट होगी। यहाँ सिलेबस की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड इट्स रिलेवेंस टू सोसाइटी। करंट इवेंट्स पढ़ लीजिएगा एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन as may be expected of an educated person. History, Indian polity and constitution, art and culture, geography, economics, general policy, science and scientific research, national international organization, institute events। ये सारे टॉपिक्स पे भी आपका टेस्ट आ सकता है। रीजनिंग की बात की जाए तो सिलेबस देख सकते हैं, बोथ वर्बल और नॉन वर्बल टाइप की आएगी। एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, visual memory, discrimination, observation, relationship, concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetical number series। ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में है। मैथमेटिकल एबिलिटी की बात की जाए तो नंबर सिस्टम आएगी, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स। ये सारे टॉपिक्स पे आपका मैथमेटिकल एबिलिटी में क्वेश्चंस आएगी। टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की बात की जाए तो कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज तो आएगी ही, इसके साथ साथ वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और करेक्ट यूसेज उसका पढ़ना होगा आपको। स्किल और ट्रेड टेस्ट टेक्नीशियन की बात की जाए तो आप सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, ITRS GIS की सिलेबस यही है। डेटाबेस, वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियो विजुअल की बात की जाए तो यहाँ पे सिलेबस मेंशन्ड है, देख लीजिएगा। और टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे सिलेबस मेंशन्ड है, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल डिजाइन। यानी कि इंजीनियरिंग के अंडर में जो जो चीज आती है एक बार देख लीजिएगा, वो सारे चीजों पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये है आपका एप्लीकेशन का प्रोफोमा, यही आपको भेजनी है स्पीड पोस्ट पे। ध्यान दे के पढ़िएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स भेजिएगा, साथ में ये डिक्लेरेशन में साइन कीजिएगा। अगर आप बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट भेजनी है। शेड्यूल ट्राइब में आप आते हैं तो ये वाली सर्टिफिकेट यहाँ पे है, आपको ये भेजनी है। अगर आप OBC में आते हैं तो आपको ये वाली भेजनी है। और अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपको हेड ऑफ द ऑफिस या डिपार्टमेंट से ये वाली सर्टिफिकेट करवानी है। यह है चेकलिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारी चीजें आपको चाहिए होगी। फोटो पेस्टेड एंड साइंड अक्रॉस बाय मी। डिमांड ड्राफ्ट ₹700 अटैच्ड होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड या पासपोर्ट अटैच्ड होनी चाहिए। वैलिड कास्ट, आप इसका एक जेरोक्स दीजिएगा। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अटैच होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो। प्रूफ ऑफ एज जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन या मार्कशीट अटैच होना चाहिए।
सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ एज रिलैक्सेशन अगर एप्लीकेबल है तो अटैच होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि मार्कशीट्स ऑफ क्लास 10 12 बैचलर है अगर तो अटैच होना चाहिए। अगर आप एनसीसी एनएसएस स्पोर्ट्स नेचर क्लब या कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी में कभी सर्टिफिकेट पाए हैं तो वो भी अटैच कर दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स इफ एप्लीकेबल अटैच होना चाहिए और फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन फॉर कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन भी अटैच होना चाहिए। अगर आप कहीं काम करते हैं तो हेड ऑफ ऑफिस या डिपार्टमेंट भी अटैच होना चाहिए। ये सारी चीजें चाहिए और साथ में प्लेस डेट सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट ये चेकलिस्ट भी आपको भेजनी है। तो इसी के साथ वीडियो अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सके। और थैंक यू। अगर आप एलिजिबल है इसमें कोई में भी तो प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।